साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम की मोहब्बत उर्दू और पंजाबी अदब की तारीख का सबसे खूबसूरत, पाकीज़ा और उदास तरीन रोमांस मानी जाती है। ये एक ऐसी अधूरी मोहब्बत थी जो शादी के बंधन में तो ना बन सकी, लेकिन दोनों ने इसे अपनी शायरी, नज़मों और तहरीरों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। साहिर और अमृता प्रीतम की पहली मुलाकात 1944 में प्रीतनगर के मुकाम पर एक मुशायरे के दौरान हुई थी। साहिर की शख्सियत, उनकी खूबसूरत आंखों और जादुई शायरी ने अमृता प्रीतम के दिल पर गहरा असर छोड़ा। दोनों के दरमियान मोहब्बत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो लफ्जों की बजाय ज्यादातर खामोशी पर मबनी था। साहिर लुधियानवी जब लाहौर में अमृता प्रीतम के घर आते तो दोनों घंटों एक दूसरे के सामने बैठे रहते, वो बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते थे। साहिर मुलाकात के दौरान एक के बाद एक सिगरेट पीते रहते थे। उनके जाने के बाद अमृता प्रीतम उनके पिए हुए सिगरेट के टुकड़ों को संभाल कर रख लेती। अमृता प्रीतम तन्हाई में इन्हीं आधे पिए हुए सिगरेट के टुकड़ों को दोबारा जलाकर पीती और महसूस करती कि जैसे वो साहिर लुधियानवी की उंगलियों को छू रही हों। इस तरह अमृता प्रीतम को भी सिगरेट पीने की आदत पड़ गई। 1947 में मुल्क की तकसीम के बाद साहिर लुधियानवी पाकिस्तान से दिल्ली और फिर मुंबई चले गए, जबकि अमृता प्रीतम मुस्तकिल दिल्ली में आबाद हो गई। साहिर लुधियानवी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गीत निगार बेहद मसरूफ हो गए। फासलों और हालात ने उनके दरमियान राब्ते कम कर दिए, लेकिन दिल का रिश्ता कायम रहा। अमृता प्रीतम ने साहिर के लिए अपने जज्बात और खतूत का तस्करा अपनी मशहूर सवाने उमरी रसीदी टिकट में बड़ी बेबाकी से किया है। साहिर की कई गजलें, बिलखसूस फिल्म कभी कभी के गीत के बारे में माना जाता है कि ये अमृता प्रीतम की याद में लिखे गए थे। साहिर लुधियानवी का ऐसा ही एक कलाम मुलाहजा फरमाइए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। तकल्लुफ बरतरफ आगाज अल्फाज मुकर्रर से, तखातब दोज़खी लम्हों की न आसूदगी कम होगी, नई बेदारियों में डूब जाएंगे गमे माजी। तुम्हारी कम निगाही कम, मेरी आशुफ्तगी कम होगी, तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे इंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।